पुनः उसके साथ अपने संबंध की भावना होती है कि ये तो मेरी ओर ही आ रहा है या मेरी किसी वस्तु को उठा रहा है, तो ये अहंकार का व्यापार है, मेरापन जुड़ गया ना। और अंत में ये निर्णय होता है कि यहां से हट जाना चाहिए। तो ये निश्चय किसने लिया? बुद्धि ने। ये तो चोर ही है, इसे पकड़ लेना चाहिए, ये व्यापार किसका है? बुद्धि का। तो इस प्रकार किसी भी विषय में इंद्रियों का व्यापार क्रमशः होता है। यद्यपि इस क्रम के निर्देश में अहंकार और बुद्धि ये इंद्रिय नहीं है, और सूत्र में इंद्रिय वृत्ति की ही क्रमिकता या अक्रमिकता का उल्लेख है। तथापि एकादश इंद्रियों के बृहत समुदाय के साथ अहंकार और बुद्धि का भी समावेश कर लिया जाता है। इंद्रियां तो 11 ही बताई थी, पर उनके साथ अहंकार और बुद्धि का भी समावेश कर लेंगे तो 13 हो जाती हैं। कभी कभी इंद्रिय वृत्ति युगपत भी हो जाती है। देखो, मैंने कहा था कि मेरे को तो साथ होता है, तो ये कह रहे हैं कभी कभी साथ भी हो जाता है। जंगल और अंधेरे में जाते हुए अचानक बिजली चमकने या अन्य आकस्मिक आलोक से अपने सम्मुख भगेरे, सांप या अन्य किसी अति भयावह वस्तु को देखते ही व्यक्ति भाग खड़ा होता है। तो ऐसे अवसर पर आलोचन चक्षु से होता है। देखा तो चक्षु ने, संकल्प किया मन ने, अभिमान किया अहंकार ने, और निश्चय किया बुद्धि ने। लेकिन ये सारे काम कब हो जाते हैं? बिजली चमकने के साथ साथ ही हो जाते हैं। उधर से बिजली चमकी, इधर से शेर दिखा, तुरंत मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने निश्चय किया और पैर भाग खड़े हुए। सारे काम एक साथ ही हो जाते हैं। तो इसीलिए तो एक जैसा लगता है। हाँ, तो उसमें यदि आप क्रम करने लगेंगे तब तक तो शेर खा जाएगा कि पहले इसको देख लूं अच्छी तरह से, तगड़े वाला शेर है कि ये थोड़ा बड़ी आयु वाला है, तब तक तो कर देगा काम। तो अब निर्णय करूं कि यहाँ थोड़ा रुक के इसको देखना चाहिए कि भागना चाहिए। फिर बुद्धि निश्चय करे कि नहीं, थोड़ा तो रुक लेना चाहिए, इतना नहीं होता है। तो वहां क्या होता है? क्विक डिसीजन एंड करेक्ट डिसीजन दोनों एक साथ होते हैं। वहां बुद्धि ये डिसीजन नहीं लेती है कि इतना सुंदर है, जू में जाते थे देखने, थोड़ा तो देख लें। तो वहां उन्होंने निर्णय लिया था, ये किन्होंने? पाणिनि ऋषि ने बाघ की आवाज सुनने के लिए सूत्र बनाएंगे बोले हैं। कर दिया काम इतने में, तो शिष्य तो भाग गए सारे। गुरुजी रिसर्च कर रहे थे, कर दिया उसने काम। ऐसे सुना जाता है, क्या पता वो कितना प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, लेकिन साहस वाला ही काम करते हैं ना, रिस्क वाला काम करते हैं, इसीलिए तो महान बन पाते हैं। वो रिस्क वाला, साधारण व्यक्ति तो रिस्क लेता ही नहीं है। ठीक है। तो कभी कभी इंद्रिय वृत्ति युगपत भी हो जाती है, ये हो गया। ऐसे इंद्रिय व्यापार को अक्रमिक अथवा युगपत कहा जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि इंद्रिय व्यापार यहाँ भी युगपत नहीं होता, क्रम पूर्वक ही होता है। जो आप कह रहे हो ना, वो इन्होंने निर्णय दे दिया। लेकिन ये इतने शीघ्रता के साथ हो जाता है कि भय आदि के कारण उस क्रम को पकड़ा नहीं जाता कि कब कौन सा काम हुआ। आपसे कोई पूछे कि जरा वर्णन करो कि आपके पहले आपके चक्षु इंद्रिय ने देखा उसको, या श्रोत्र इंद्रिय ने उसकी चिंगाड़ को सुना, या पैर इंद्रिय ने वहां से दौड़ना शुरू क्या किया, या मन ने पहले संकल्प किया, या बुद्धि ने निर्णय किया, कैसे कैसे हुआ उसका जरा क्रम बताओ। तो क्या कहेंगे? बोल जी पकड़ में ही नहीं आया कब क्या हो गया। जैसे गाड़ी एक्सीडेंट होती है ना, तो कब क्या क्या हुआ वो नहीं पकड़ में आता है। जब मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो कब क्या हुआ वो पता ही नहीं, एक क्षण में तो गाड़ी ऐसे मिली। तो कब वो टकराई कि रुकी, या कब पलटी, कब क्या हुआ, हमारे मन में उस समय क्या संकल्प आया, कुछ नहीं पता।
आंखें हो गई बंद और दिमाग हो गया शून्य, बिल्कुल कोई भी विचार नहीं, विचार शून्य। तो जब आंख खुली तब तक तो हो चुका था सब कुछ। जैसे कमल की बहुत सारी पंखुड़ियों में सुई छेदने से सब पंखुड़ियां एक साथ ही बिंधी हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे ही जाती है ना सुई, कमल वो कोमल है इसलिए। पर वस्तुतः ऊपर की एक पंखुड़ी को बींधने के बाद ही सुई दूसरी पंखुड़ी में जाती है। इस भावना को ध्वनित करने के लिए सूत्रकार ने सूत्र में क्रमशः इस पद को ही मुख्य रूप में प्रथम रखा है। आपातः प्रतीयमान अक्रमिकता को गौण रूप में दिखाने के लिए अनंतर अक्रमश पद का निर्देश किया है। और आगे चकार से पद समुच्चय के अर्थ हैं जो इंद्रिय वृत्ति के क्रम को यहाँ व्यवहारिक आधार पर होने से उसकी औपचारिकता को अधिक दृढ़ करती हैं। तो ये अर्थ तो यहाँ तक हो गया, आगे तो फिर ये दूसरों के साथ उसकी वो करते हैं, तुलना करते हैं, तो इसको मैं छोड़ दे रही हूँ। वस्तुतः सूत्र की अक्रमशः इस पद से प्रतिपादित विचार को सांख्य का मुख्य सिद्धांत समझकर भिक्षु ने धोखा खाया। ये भी वही चल रहा है, भ्रांति किसकी कौन सी भ्रांति है वो विद्वान करते रहते हैं ना एक दूसरे का। वृत्तियों की अन्य विशेषता का सूत्रकार प्रतिपादन कर रहे हैं। जो 5 वृत्तियां हैं ना, तो और उनकी क्या विशेषता है। पहली विशेषता तो क्या बताई वृत्तियों की, कि वो क्रमशः होती हैं, ये बताई पहली वृत्ति। दूसरी विशेषता क्या है वो बता रहे हैं। वृत्तया पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। दूसरी वृत्ति ये है इनकी कि ये क्लेश देने वाली भी होती हैं और क्लेश न देने वाली भी होती हैं, ये भी इनकी वृत्ति है। समस्त 13 करणों की पृथक पृथक विशेष वृत्तियां तथा सबकी मिलित सामान्य वृत्ति और उनकी कुछ विशेषता का यथा अवसर प्रतिपादन किया गया। उन्हीं वृत्तियों की एक अन्य विशेषता का इस सूत्र में प्रतिपादन किया जाता है। 13 करणों की जो पृथक विशेष वृत्ति हैं उनमें 3 करणों की वृत्ति स्वतंत्र रूप से सीधे किसी बाह्य अर्थ को विषय नहीं करती, बल्कि 3 कौन सी, मन बुद्धि अहंकार, वो सीधे सीधे बाह्य विषय को विषय नहीं बनाती हैं, बल्कि बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो विषय उपस्थित किया जाता है अंतःकरणों का व्यापार उसी पर आश्रित रहता है। आंख जो दिखाएगी मन उसको वैसा ही मान लेगा। बाह्य इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों का केवल क्रिया रूप व्यापार होता है, तो इसका सीधा प्रभाव आत्मा तक नहीं पहुंचता बल्कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहुंचता है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से तो फिर 5 ज्ञानेंद्रियों की ही वृत्ति हुई, क्योंकि कर्म भी जो किया जाता है तो ये क्रम भी मन तक कौन पहुंचाता है, आत्मा तक कौन पहुंचाता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही और मन बुद्धि के माध्यम से ही पहुंचता है। तो इसलिए मुख्य रूप से तो 5 ज्ञानेंद्रियां ही हैं जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं, क्लेश देने वाली क्लेश न देने वाली। बाह्य अर्थ के अनुसार जो इंद्रिय वृत्तियां आत्मा में अनुकूल अनुभूति की जनक हैं वो तो अक्लिष्ट हैं, क्लेश न देने वाली सुखद हैं। इसके विपरीत जो प्रतिकूल अनुभूति की जनक हैं वो क्लिष्ट हैं, क्लेश देने वाली दुखद हैं वो। इस प्रकार आत्मा का समस्त सांसारिक सुख दुख भोग इन्हीं 5 इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा संपन्न होता है। जब समस्त बाह्य अर्थ विषयक इंद्रिय वृत्तियों को दुख पक्ष में डाल दिया जाता है तब वे सब क्लिष्ट हैं, केवल समाधि वृत्तियां ही अक्लिष्ट रह जाती हैं। तो वो योग दर्शन में सूत्र है ना, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम। तो विवेकी के लिए तो सारी की सारी क्या है, क्लिष्ट ही हैं। जो अक्लिष्ट, जिसको सामान्य व्यक्ति अक्लिष्ट कहता है ना, वो भी योगी के लिए तो क्लिष्ट ही है। दुखमेव सर्वम विवेकी ने, तो उसके लिए तो केवल मात्र अक्लिष्ट क्या है, समाधि वृत्ति बस। और बाकी जो साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए ये कुछ क्लिष्ट होती हैं कुछ अक्लिष्ट होती हैं, ऐसी वृत्ति है इनकी। तो इस प्रकार की आनुपूर्वी का एक सूत्र योग दर्शन में भी है, पर
अर्थ दृष्टि से यहाँ उसका कोई संकेत नहीं है। अभी तक उपलभ्यमान व्याख्याओं में इस सूत्र का व्याख्यान उसी सूत्र के सामंजस्य के अनुसार किया जाता है। तो वही है गुण वृत्ति विरोधात वाला ही। पूर्वोक्त इंद्रिय वृत्तियां क्लिष्ट अक्लिष्ट रूप में आत्मा के समस्त भोगों को प्रस्तुत करती हैं, पर इनके शांत हो जाने पर आत्मा की क्या स्थिति होती है? जब ये कोई भी वृत्ति नहीं होती है तब क्या होता है? तो योग दर्शन तो कहता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और सांख्य दर्शन क्या कहता है? तन्निवृत्तौ उपशांतो परागः स्वस्थः। तो तब वो स्वस्थ हो जाता है आत्मा। जब कोई वृत्ति नहीं होती है तो स्वयं में स्थित, स्वस्मिन् स्थित इति स्वस्थः। तन्निवृत्तौ, उन वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर, उपशांतो परागः, राग की शांति होने से, राग का मतलब राग द्वेष दोनों ही, इन दोनों के शांत हो जाने पर, विषयों के प्रभाव के शांत हो जाने पर स्वस्थः, वो अपने में स्थित हो जाता है आत्मा। तो वास्तविक जिसको स्वस्थ कहेंगे वो स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जो स्वयं में स्थित है, जो अपनी आत्मा के गुणों में स्थित रहता हुआ बरत रहा है जीवन में, वो तो स्वस्थ है। और उससे भिन्न जो है वो सब बीमार है, रोगी है। इंद्रिय वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर, विषयों का प्रभाव शांत होने से अपनी आत्मा में स्थित होता है। इंद्रिय वृत्तियां जब क्लेश हेतु या अक्लेश हेतु रूप में आत्मा के लिए भोग प्रस्तुत करती रहती हैं, उस समय आत्मा वृत्ति स्वरूप रहता है। पर जब इंद्रिय वृत्तियां निवृत्त हो जाती हैं, सांसारिक विषयों की ओर कोई आकर्षण नहीं रहता, तृष्णा के न रहने से आत्मा पर बाह्य विषयों का प्रभाव होना शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। चेतन में अचेतन तथा अचेतन में चेतन की जो भावना है वो अविवेक के कारण रहती है। वो न रहने पर चेतन में चेतन की भावना होना ही आत्मा का स्वरूप में अवस्थित होना है। अपने आप में अवस्थित होने का मतलब क्या है? चेतन में चेतन की भावना, मैं चेतन आत्मा हूं, बस इसी भावना में टिक जाना, ये ही स्वस्थ होना है। यह स्थिति समाधि लाभ के अनंतर आत्म साक्षात्कार होने पर प्राप्त होती है, जब समस्त वैषयिक इंद्रिय वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। तो इसी अर्थ को सूत्रकार एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। कुसुम वच्च मणि, स्वच्छ स्फटिक जैसे फूल के समान, इसका उदाहरण दे रहे हैं। जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि फूल के संपर्क में फूल के समान लाल नीली पीली प्रतीत होती है, पर फूल हट जाए तो अपने स्वरूप में रहती है, फिर उसका कोई कलर नहीं होता है। देखी है ना स्फटिक मणि आपने? जैसे स्वच्छ स्फटिक ये हो गया। तो इसी प्रकार चेतन स्वरूप आत्मा को इंद्रिय वृत्तियों से प्रभावित होकर चेतन में अचेतन तथा अचेतन में चेतन की प्रतीति हुआ करती है, पर समाधि लाभ के द्वारा इंद्रिय वृत्तियों के हट जाने पर अपने चेतन स्वरूप का साक्षात्कार करता है। उसके अपने इस वास्तविक स्वरूप में कभी कोई अंतर नहीं आता। वृत्ति स्वरूपता में भी उसका चेतन स्वरूप तदवस्थ रहता है। वृत्तियों का हट जाना ही उसका स्वरूप में अवस्थित होना कहा जाता है। और चकार से क्या कहा? दृष्टांत के द्वारा अर्थ के संबंध को प्रकट किया। तो यदि कर्ण व्यापार पुरुष के लिए क्लेश का हेतु है, कर्णों का व्यापार माने इंद्रियों का व्यापार, मनुष्य के लिए अपने आप में स्थित है तब तो कोई कष्ट है ही नहीं। समाधि में तो चेतन चेतन में स्थित है, स्वस्थ है तब तो ये सारा दुख किसका है? इंद्रियों के व्यापार का है। तो इंद्रियों को ही फिर तोड़फोड़ करो, हटाओ, इन्हीं का व्यापार ही दुख दे रहा है। तो कह रहे हैं यदि कर्ण व्यापार पुरुष के लिए क्लेश का हेतु है तो कर्णों की प्रवृत्ति होती क्यों है? फिर क्यों इनकी प्रवृत्ति करें हम इंद्रियों की? तो इसका उत्तर दे रहे हैं। पुरुषार्थम कर्णोद्भवोपि अदृष्टोल्लासात्, अदृष्ट उल्लासात, अदृष्ट के प्रभाव से
अदृष्ट का मतलब है यहाँ पर भाग्य, संस्कार, कर्माशय, उसको अदृष्ट कहेंगे। तो अदृष्ट के प्रभाव से प्रकट में आने से भी करणोद्भव, करणों का व्यापार या पुरुषार्थ इस चेतन आत्मा के लिए होता है। अदृष्ट, अदृष्ट माने धर्माधर्म की अभिव्यक्ति। पहले हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनसे हमारा धर्म बढ़ गया, पुण्य बढ़ गया, कुछ ऐसे किए जिससे कि अधर्म बढ़ गया। तो अब उस धर्माधर्म को लेकर के हम आगे आ गए, इस जीवन में आ गए। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि उस पीछे वाले धर्माधर्म के कारण हमारी इंद्रियों की वृत्ति होती है वैसी, मतलब कोई खास कारण नहीं है दुखी होने का, लेकिन तो भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो इसका मतलब पीछे का कोई अधर्म जो है वो उदार अवस्था में आ रहा है। और कभी ऐसे होता है कि बाहर से चीजें अच्छी नहीं है तो भी ये स्टेबल है, शांत है, स्थिर है, धीर है, आने दो चीजों को, कोई बात नहीं। तो बाहर सब कुछ ही खराब हो रखा है लेकिन व्यक्ति स्थिर है। तो इसका मतलब पीछे धर्म की कोई वृत्ति, पुण्य की कोई वृत्ति इस व्यक्ति को थामे हुए है। तो इनका व्यापार एक तो इस समय जब हम कुछ चाहते हैं तो तब होता है, दूसरा तो अदृष्ट के कारण भी होता है, अदृष्ट उल्लासात। अदृष्ट अर्थात धर्माधर्म की अभिव्यक्ति से पुरुष के भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए करणों की प्रवृत्ति होती है। अनादिकाल से आत्मा इस क्रम में चला आ रहा है। इसने जो कुछ शुभ अशुभ कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार करणों की प्रवृत्ति होती रहती है जो पुरुषार्थ के साधक हैं। यद्यपि इंद्रिय वृत्तियां क्लेश हेतुक कही गई हैं, फिर भी इस स्थिति में आए बिना आत्मा के भोग अपवर्ग की सिद्धि नहीं होती। ये क्लेश की निमित्त तो हैं लेकिन इनके बिना चारा भी नहीं है, क्योंकि भोग भी इन्हीं से मिल सकता है, अपवर्ग भी इन्हीं से मिल सकता है। तो अगर कोई भोग को ना भी चाहे तो कम से कम अपवर्ग के लिए तो इंद्रियां चाहिए ही ना। करण व्यापार का यही प्रयोजन है। तो यहाँ कह रहे हैं पुरुषार्थ के लिए करण रूप में प्रकृति की प्रवृत्ति को सूत्रकार दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। धेनुवत वत्साय माने पुरुष के प्रयोजन के लिए ये करण के रूप में इनकी प्रवृत्ति होती रहती है। तो क्यों होती है? क्योंकि ये करण तो सारे जड़ हैं, तो ये अपने आप ही धर्माधर्म के कारण या कैसे ये इनकी प्रवृत्ति होती रहती है। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बछड़े के लिए वत्साय, जैसे धेनु, धेनु में प्रवृत्ति होती है, कभी उसको जीभ से चाटती अपने बछड़े को, कभी उसके लिए स्तनपान कराती, दूध निकल आता है उसके स्तन में। तो ऐसे ही प्रकृति भी करती है। बछड़े के लिए गौ जैसे दूध प्रस्रवित करती है, ऐसे पुरुषार्थ, पुरुष के प्रयोजन के लिए समस्त करण प्रवृत्त होते हैं। पुत्र स्नेह की भावना से अनुप्राणित गो चेतन, गो तो चेतन है, पय प्रवृत्ति का निमित्त है, और उसका जो दूध आना, प्रस्रवित होना, ये उसकी इंद्रियों की वृत्ति का निमित्त है। गो आत्मा से प्रेरित पय वत्स के लिए प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार सर्वनियंता चेतन से प्रेरित अचेतन करण पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त रहते हैं। हमारी जो भी प्रवृत्ति होती है वो किसके लिए होती है? सुख के लिए। आप कभी कक्षा में नहीं आते हैं और अपने कमरे में सोना चाहते हैं, तो ये कौन सी प्रवृत्ति है? सुख देने वाला। आपको लगता है ये सुख है, और कभी आप वहां से उठ करके नींद छोड़ के मुंह धो करके कक्षा में आते हैं कि नहीं सोऊंगा, अभी कक्षा में जाऊंगा। वो भी किस लिए आते हैं? सुख के लिए। आपको लगता है कि सोऊंगा तो व्यर्थ हो जाएगा, वहां कुछ सुनूंगा तो मेरे को सुख मिलेगा। तो कैसी भी व्यक्ति अच्छी या बुरी कोई भी प्रवृत्ति करता है, पर उसके पीछे भाव क्या होता है? सुख का ही होता है। अभी तक करणों के संबंध में विस्तृत विवेचन किया गया, पर ये करण हैं कितने? वैसे तो पहले बता दिए थे 11 और फिर 2 और जोड़ दिए थे, तो भाष्य में तो 13 बता दिए थे। अब सूत्रकार सूत्र के रूप में बता रहे हैं। करणम त्रयोदश विधम अवांतर भेदात। अवांतर भेद से करण 13 प्रकार के हैं। वैसे तो 11 ही हैं,
पर जो 11वां मन था उसके 2 और पार्ट हैं, बुद्धि और अहंकार, तो उनको भी जोड़ दिए तो 13 हो गए। तो 13 प्रकार के करण है अवान्तर भेद से। मुख्य करण एक बुद्धि है, उसी का परिणाम अहंकार है, अहंकार से 11 इंद्रियां परिणत हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि के ही अवान्तर भेदीय कहे जाते हैं। सूत्र में विध का प्रयोग करणों के समस्त अवान्तर भेदों का प्रकार बताने के लिए है। वे प्रकार केवल 13 हैं। वैसे तो आत्माओं के अनंत होने के कारण करण प्रत्येक आत्मा के साथ अलग अलग संबंध रखने के कारण अनंत ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कितने हो गए? 13 हो गए। पुरुष के लिए सब विषयों को सीधा समर्पित करने में केवल बुद्धि को करण कहना चाहिए। इंद्रियों को करण क्यों कहा जाता है? माने जो कुछ भी विषय इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसमें लास्ट में तो बुद्धि ही प्रस्तुत करती है ना आत्मा के सामने कि ये ऐसा है। बुद्धि कहती है कि ये फूल बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, ये निर्णय बुद्धि का है। तो कह रहे हैं इंद्रियेषु साधक तमत्व योगात कुठारवत। माने सारी ही इंद्रियां साधन हैं, लेकिन उनमें भी अतिशय साधन होने के कारण, अतिशय साधन होने के संबंध से इंद्रियों में करण व्यवहार होता है कुल्हाड़े के समान। कुल्हाड़े के समान मतलब यदि वो काटनी है, लकड़ी काटनी है, तो लकड़ी किससे कटेगी? केवल कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा वहां रख देते हैं, उसमें वो नहीं लगाते हैं लकड़ी का बेंडा, फिर कट जाएगी क्या? चलो बेंडा भी लगा दिया, मनुष्य को वहां नहीं है, कुल्हाड़ा है और लकड़ी है, तो लकड़ी कट जाएगी क्या? तो साधन तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, आकाश भी साधन है, क्रिया भी साधन है, लेकिन तो भी मुख्य रूप से साधन किसको कहा जाता है? कुल्हाड़े को। तो ऐसे यहाँ मुख्य साधन कौन है आत्मा को भोग कराने में? बुद्धि। यह ठीक है कि बुद्धि पुरुष के लिए विषय को सीधा समर्पित करती है, लेकिन प्रत्येक बाह्य विषय के बुद्धि तक पहुंचने में इंद्रियों का अतिशय सहयोग है। तो इसलिए इंद्रियों को करण माना गया है। बुद्धि का बाह्य विषय के साथ कभी सीधा संपर्क नहीं होता, इस कार्य को इंद्रियां ही संपन्न करती हैं। जैसे लकड़ी काटने में कुल्हाड़े का उपयोग है, पर लकड़ी कटने का सीधा संबंध प्रहार से है। कुल्हाड़ा यदि पास में रखा रहे और वेग पूर्वक लकड़ी पर उसका प्रहार ना किया जाए तो लकड़ी नहीं कट सकती है। यद्यपि यहाँ कटना क्रिया से सीधा संबंध प्रहार का है, पर यदि कुल्हाड़ा ना हो तो प्रहार की भी संभावना नहीं हो सकती है, इसलिए कुल्हाड़ा लकड़ी को काटने का साधन माना जाता है। इसी प्रकार आत्मा के साथ विषय समर्पण की दृष्टि से बुद्धि का सीधा संपर्क होने पर भी इंद्रियों के बिना कोई विषय, बाह्य विषय बुद्धि तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए पुरुषार्थ के संपादन में उनकी आवश्यक सहयोग होने के कारण उनको भी करण माना गया है। इन्होंने कहा था ना कि केवल बुद्धि को ही करण मान लो, तो कह रहे कि नहीं, करण तो वो भी हैं, पर ये क्या है? मुख्य करण है। इंद्रियां 11 हैं, क्या उनमें सबकी स्थिति एक समान है या कुछ गौण है, कुछ प्रधान है? तो कहा द्वयो प्रधानम मन लोकवत भृत्य वर्गेशु। बाह्य और आंतरिक दोनों को देखें तो उनमें भी आंतर जो इंद्रिय है वो मुख्य है। जैसे कि भृत्य वर्गेशु, भृत्य वर्ग में, लोक में कुछ प्रधान भृत्य होते हैं, कुछ गौण होते हैं। इन दोनों प्रकार की जो इंद्रियां हैं, आंतर और बाह्य भेद से 2 प्रकार की हैं, ये प्रतिपादन किया जा चुका है। आंतर इंद्रिय एक है मन, और शेष 10 इंद्रियां बाह्य हैं। इन दोनों में मन प्रधान अर्थात मुख्य माना गया है। जैसे लोक में किसी राजा के अनेक भृत्य वर्ग होते हैं, उनका कार्य अलग बटा होता है, सब अपना अपना कार्य संपन्न कर अपने मुख्य राज भृत्य को सौंप देते हैं, वह उस कार्य को राजा तक पहुंचाने का प्रबंध करता है। इसी प्रकार चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का अपना अपना विषय नियत है, सब इंद्रियां अपना अपना कार्य मन को सौंपती हैं। मन उभयात्मक है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों प्रकार की प्रत्येक इंद्रिय के साथ आवश्यकता के अनुसार उसका संपर्क हुआ करता है, वह उस कार्य को आगे पहुंचाता है। इसलिए दोनों प्रकार की इंद्रियों में आंतर इंद्रिय मन को प्रधान अर्थात मुख्य माना गया है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जैसे संगठन में
सभी जो कार्य करते हैं वो काम करते हैं, लेकिन उनकी फिर एक चेन बनी है। तो जो अंतिम रूप में स्वामी जी के सामने उस कार्य को प्रस्तुत करते हैं उनको फिर मुख्य कह देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बुद्धि मुख्य है, बाकी तो सारे ही कारण हैं। तो इसकी पुष्टि आगे इन सूत्रों में की है, तो कल इसको पूरा कर देंगे। फिर थोड़ा सा पाठ में चलिए। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।